जय हिंद चैंपियंस। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू या फिर कैट के थ्रू मतलब एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो यानी एक बच्चे के दिमाग में यानी एक चैंपियंस के दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले जब भी कोई एमबीए की बात करता है उसके सामने ये की चीज आती है कि एमबीए में प्लेसमेंट होता है कि नहीं, या कौन सा कॉलेज है जहां पर बढ़िया प्लेसमेंट होता है, या कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर प्लेसमेंट होते ही नहीं है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपकी इस वीडियो में मिलने वाला है, तो ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा सो दैट उनको पता चल सके कि एमबीए में जो प्लेसमेंट का मिथ है या फिर फैक्ट है उसकी रियलिटी क्या है, मतलब वो कितने % पर चांसेस रहते हैं कि 100 मतलब आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, या कौन सा यूनिवर्सिटीज कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है जहां पर 100% की गारंटी कौन देता है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे। तो देखो अपने इंडिया में ना एमबीए अगर करने जा रहे हो तो उसके दो रास्ते हैं। एक होता है आपका सीयूटी पीजी और दूसरा होता है कैट का थ्रू। ठीक है, सीयूटी पीजी के थ्रू अगर आपको नहीं पता तो सीयूटी पीजी के थ्रू जो है हमारे एनटीए ने जो क्या एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इनरोल रहती है। मतलब उसमें आपको सीयूटी पीजी के स्क्रिप्ट यानी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे हमारा सीयूटी पीजी का बहुत 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे ही डीम्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भारत में है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से में एमबीए होता है और प्लस कौन से यूनिवर्सिटीज में एमबीए होने के बावजूद भी वहां पर प्लेसमेंट अच्छा होता है। इस पर बात करो सर, इसको थोड़ा सा बता दो। तो डिटेल में समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि सीयूटी पीजी और कैट में डिफरेंस क्या होता है। देखो कैट के थ्रू अगर आप जा रहे हो मतलब कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा, आपको भी पता है इसमें आपकी कोचिंग करनी पड़ेगी अच्छी खासी। उसके बाद आप कम से कम एटलीस्ट जहां पर भी अगर कैट के थ्रू किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो या किसी भी अथॉरिटी में, आईआईएम को छोड़ दिया जाए, किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर जाते हो कैट के थ्रू, डीयू में अगर जाओगे, देखिए जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सीयूटी पीजी का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करती एमबीए में, बाकी सब में करती हैं। जैसे एमए हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मतलब जो भी है, डीयू तो बहुत सारी जगहों पर, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब में एक्सेप्ट करता है। लेकिन डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूटी पीजी के थ्रू एमबीए एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसके थ्रू करता है, कैट के थ्रू करता है। तो अगर आप सीयूटी पीजी एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका लेवल 1 लेवल 2 भी प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कैट का एग्जाम दे दोगे आप, जो भी परसेंटाइल आ जाएगा उसके बेस पर प्लेसमेंट निकालते हैं क्या, डीयू। तो अगर मैं सॉरी एडमिशंस मिलते हैं डीयू में, और नंबर 1 पर अगर प्लेसमेंट के मामले में माना जाए तो जो हमारा डीयू होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि डीयू सीयूटी पीजी का एग्जाम मतलब एडमिशन इसके बेस पर, रिजल्ट के बेस पर एडमिशन नहीं लेता, तो कैट आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन उतनी डेप्थ में करनी पड़ेगी। तो हम लोग अपने चैनल पर भी शाम को जो 5 बजे वाली क्लास चलती है जहां पर मैथ्स क्वांट और एलआर दोनों मंडे टू सैटरडे डेली क्लास चल रही होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, या हमारे जो बैच रनिंग चल रहे हैं उसमें भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हम जो अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं वो हम सीयूटी पीजी से लेवल अप और कैट का जो एडवांस जिसके लिए आईएम बच्चे तैयारी करते हैं उस लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर आईएम टारगेट करना है तब तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डीयू में बस जाना चाहते हो तो आप अगर मान लीजिए कैट का सेकंड लेवल तक भी प्रिपरेशन करोगे, उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे, दैट मींस डीयू में आसानी से आपको रिजल्ट मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो सेम लेवल का। अब रियलिटी क्या है वो मैं 3 फैक्टर के बेस पर आपको समझाता हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। पहला, जब भी कभी प्लेसमेंट अगर आपके सामने कोई बोलता है कि भैया ये मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट होगा, सीयूटी पीजी के थ्रू मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है क्या 100% चांसेस आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ से यूनिवर्सिटी से कंफर्म है कि प्लेसमेंट मिलेगा ही और अच्छा खासा मिलेगा, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी से भी आप कर रहे हो और आपको कोई बोलता है कि 100% मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ प्लेसमेंट होता है। तो नहीं चैंपियंस, सबसे पहला पॉइंट्स कि कभी भी जो प्लेसमेंट होता है एमबीए का वो यूनिवर्सिटीज पर नहीं डिपेंड करता कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है, यूनिवर्सिटीज है तो यहाँ पर ज़्यादा पैकेजेस लगेंगे, कोई गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर कोई और नॉर्मल तरीके से जो गवर्नमेंट फंडेड है वो यूनिवर्सिटीज़ अगर मान ले, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मान ले, तो हम किस पर डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूट पर। अब सर जी ये इंस्टीट्यूट क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा इंस्टीट्यूट क्या होता है। सर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में क्या होता है, देखो यूनिवर्सिटीज में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि सीयूटी पीजी के थ्रू जब आप एग्जाम देते हो तो एक एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन मल्टीपल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। जैसे बीएचयू हो गया हमारा, वो भी एक यूनिवर्सिटीज है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, डीयू की बात कर ले, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात कर ले, यूनिवर्सिटी ऑफ पुडुचेरी की बात कर ले, जामिया इंस्टीट्यूट की बात कर ले, उसके बाद जेएनयू की बात कर ले, तो जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, डीयू हो गया, ये कैट के बेसिस पर करवाते हैं। जामिया भी अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, लेकिन जैसे बनारस हो गया,
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, उसके बाद पौडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, टिस मुंबई हो गया, ये सभी सीयूटी पीजी के रिजल्ट पर, जो भी सीयूटी पीजी का रिजल्ट आता है उसके बेस पर एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ से जो प्लेसमेंट होता है वो 8 से 10 लाख का भी आराम से स्टार्टिंग हो जाता है। तो ये कभी भी आप मिथ मत रखना कि मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं यूनिवर्सिटी में चले जाऊँ और वहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा, तो ऐसा मान के मत चलना। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। अब इंस्टीट्यूट की कौन सी ब्रांड वैल्यू है, मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू कितना है, स्ट्रॉन्ग, कितना पुराना है, 5 से 10 साल, उसका पूरे पीछे का कच्चा चिट्ठा निकाल लेना आप लोग। जो भी आप लोग समझते हो कि 5 से 10 साल में कितना उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस आया। जैसे मान लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए फीस जमा करी, जैसे बीएचयू की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए फीस बस लगती है, और उसमें जो प्लेसमेंट लगता है वो कम से कम 8 से 10 लाख का लग जाता है। तो दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि 7 to 8 टाइम्स आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो पहले कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर जाओ, प्लेसमेंट लेने से पहले आप ये देखो कि मेरा इसमें खर्च कितना लग रहा है, मतलब फीस में कितना दे रहा हूँ, उसका आरओआई कितना मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट संस्था में, या फिर जो भी जैसे एक्सएलआरआई हो गए, इनमें आप कम से कम 8 से 10 लाख से मिनिमम फीस आपको देनी पड़ती है, और मैक्सिमम तो 25 लाख तक भी पहुंच जाते हो आप। और उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 से 20 लाख रुपए, और स्टार्टिंग में भी आपको 7 से 8 लाख रुपए या 12 से 13 लाख रुपए मिलता है। तो उसका फायदा नहीं है कि आपने 25 लाख इन्वेस्ट करा, 15 लाख इन्वेस्ट करा, और स्टार्टिंग भी आप 10-12 से कर रहे हो, तो क्या फायदा। इससे अच्छा आप सीयूटी पीजी के थ्रू जाओ, और सीयूटी पीजी के थ्रू जाकर के 1 लाख फीस दोगे, तो वो जो 10-12 लाख रुपए आपने बचाया है फेस में, वो भी तो एक तरीके से आपका एक पैकेजेस का काम करेगा। कि 10-12 लाख आप मान लीजिए कि जैसे स्टार्टिंग में ही आपने 15 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में जमा कर दिया, और कहीं पर गए, प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला, मान लीजिए मिल भी गया, तो स्टार्टिंग में 8 से 10 लाख रुपए मिलेगा, तो आपने 15 लाख लगा करके 8 लाख साल का निकाल रहे हो, तो क्या फायदा। इससे अच्छा क्या है कि आप उस 15 लाख को अपने पास रखो, उसमें से 1 लाख सीयूटी पीजी के थ्रू पर जाकर के बीएचयू हो गया, टिस मुंबई हो गया, 1 से 1.5 लाख खर्चा करो, वो 12-13 लाख आपका बचेगा। तो वो तो 1 साल का आपके लिए सैलरी पैकेज भी हो गया, प्लेसमेंट का काम ही करेगा। प्लस दूसरा कि यहां से तो डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें 99% क्या 100% प्लेसमेंट तो मिलता ही मिलता है, चाहे जितने भी पैकेज पर मिले, और कितना भी कम मिलेगा वो 5-6 लाख से ऊपर ही मिलता है आपको। तो अगर 1 लाख इन्वेस्ट करके 5 से 6 मिल रहे हो, मतलब 5 से 6, 7, 8 लाख भी मिल सकता है, तो आपको कितना टाइम्स ज्यादा मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर आप बेनिफिट में हो। तो याद रखिएगा, जो प्लेसमेंट होता है वो यूनिवर्सिटीज पर नहीं, इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। तो कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना हो, इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो, तो उसके 10-15 साल, मतलब एटलीस्ट 5 से 10 साल पुराना सारा क्या है लेखा जोखा, कितना फीस है, कितना उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा, कितना पैकेज लगा, वो सब जानना जरूरी है। दूसरा, कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटीज पर 100% ना प्लेसमेंट पर फिक्स मत करो। कोई भी प्राइवेट में अगर जा रहे हो तो अक्सर करके ये बात ध्यान में रखना होगा कि अगर वो कहता है हम पक्का हर साल दिला रहे हैं, आपको प्रॉमिस है कि दिला देंगे, तो ऐसा चांसेस नहीं है। देखो 100% ब्लाइंडनेस अगर रखोगे तो चांसेस ये है कि आप फीस तो दे दोगे, लेकिन आपके अंदर स्किल भी होना चाहिए। वो तो बोल देंगे कि हम देखो ये कंपनीज को अपने कॉलेज में लेकर के अपने यूनिवर्सिटीज में आए थे, लेकिन आपको ये जॉब नहीं मिली, तो उसका फायदा नहीं। 100% प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपको उस यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से तैयार करा जाता है कि आप ऑलरेडी किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो, मतलब कोई भी इंटरव्यू के लिए तैयार हो। तो ये चीज अगर जहां पर मिल रही है वहां पर आपको जाने की जरूरत है। तो 100% ब्लाइंडनेस दोनों तरफ से चलेगा, एक स्टूडेंट की तरफ से भी और एक यूनिवर्सिटीज की तरफ से। तो यूनिवर्सिटीज पर भी पूरा श्योर मत होना कि जो ये बोल रहा है अगर 100% दिया गया तो मतलब मिल ही सकता है, क्योंकि आप पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट को भी बहुत ही ज्यादा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो आप जितने भी स्किल्स सीख सकते हो ऐसे कॉलेजेस में जाओ। और तीसरा क्या है, बेटर आरओआई और ब्रांड वैल्यू, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कभी भी किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आप उसका बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कि मैं अगर 2 लाख लगा रहा हूं तो मेरा जो पैकेजेस है उसमें कितना लगा हुआ है, या फिर उसकी ब्रांड वैल्यू कितना मार्केट में है, कितना उसका नेटवर्क है मार्केट में, कौन कौन लोग जानते हैं। तो जितना लोग जिस कॉलेज के बारे में जानते रहते हैं, इसका मतलब क्या, उसका नेटवर्क बहुत बड़ा रहता है। तो नेटवर्किंग भी उस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का होना चाहिए। तो प्लेसमेंट के ये 3 फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स माइंड में रख करके आप लोग प्रिपरेशन करना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग मुझे kumar.anand@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। आप कहां पर करोगे, मैं आपको ईमेल आईडी दे दे रहा हूं, kumar.anand@adda247.com।
इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी और क्वेरीज रहेगा, कोई भी और डाउट आता है तो आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो, या इस क्लास के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो इसके नीचे। और एक मैंने फॉर्म भी फिल कर रखा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो CUT PG का एग्जाम देना चाहता है और MBA की प्रिपरेशन देने जा रहा है 2027 में, तो अगर वो बैच लेना चाहता है तो बैच के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। हमारा प्रतिष्ठा बैच जो है वो 18 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, अभी नया स्टार्ट हुआ है। 2 बैच ऑलरेडी हमारे हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो शुरुआत अभी से कर दो, वरना बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। तो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड बैच होना चाहिए। अब वो 2 बैच हैं हमारे पास, 2 टाइप के। एक होता है हमारे पास महापैक। अब ये महापैक में और दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक महापैक है, एक हमारा अल्टीमेट बैच है जो अभी भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच। ठीक है, ये प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच है जो कि फ्रॉम 0 से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक के सारे चीजें कवर करवाने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो इसमें आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, और प्लस लाइव क्लास मिलेगी, प्लस 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर आप AK19 का कोड यूज कर लेते हो इसको परचेस करते वक्त, तो मेरी मेंटरशिप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप महापैक लेते हो तो महापैक हमारे पास एक ऐसा अड्डा 24/7 की तरफ से गिफ्ट है, समझ लो। इससे ये केवल 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा रहता है, लेकिन महापैक अगर आप परचेस करते हो तो जितने बैच हैं जैसे अल्टीमेट हैं, ये बैच भी इसमें फ्री मिल जाएगा। उसके साथ साथ पूरे साल कंप्लीट ईयर में जितने बैच आएंगे, वो सब कुछ आपके लिए फ्री रहेंगे। साथ में इसमें 335 प्लस मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल है आपको 20, यहां पर 335 प्लस, और उसके बाद 19 ई बुक्स भी दिए जाएंगे आपको। सोचो ये सब कुछ, और उसके साथ साथ में मेरी मेंटरशिप भी आपको बिल्कुल मुफ्त दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोड यूज करोगे AK19 का, जैसे ही AK19 का कोड यूज करोगे आपको ये महापैक में ये सारा सब कुछ मिलने वाला है। उसके लिए करना क्या होगा, सिर्फ गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जाकर के आपको अड्डा 24/7 लिखना, सर्च करना होगा। यहाँ पर जाकर के सर्च करोगे और आप यहाँ पर ऑल कोर्सेस में आकर के UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जाकर के CUT PG MBA पर आकर के, ये रहा हमारा अलजेब्रा बोल रहा हूँ, जनरल MBA का जो हमारा महापैक है। महापैक में 14,000 का प्राइस दिख रहा है, लेकिन जब आप कोड यूज करोगे 14,000 का, जब कोड यूज करोगे आप AK19 का, तो ये अराउंड में आपको देखो यहाँ पर अगर आप कोड यूज करोगे AK19 का कोड यूज करोगे तो ये हो जाएगा 13,423। बट स्टिल अगर कोई बच्चा महापैक लेना चाहता है और वो कहता है कि सर मैं इतना प्राइस तो नहीं दे सकता, तो हम एज अ टीचर होने के नाते, आप अगर कोई प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बेटा जी हम टीचर को भी कुछ परसेंटेज मिलता है अपने बच्चों को देने के लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारी तरफ से। लेकिन ये इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मुझे मेल करना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि आज मैंने ये वीडियो देखा है सर, ये मैं मेल कर रहा हूँ, मुझे प्लीज कुछ डिस्काउंट और करवा दीजिए। तो मैं आपको एक मेल, क्योंकि मैं उस मेल को अपने मैनेजमेंट को दिखाऊंगा कि एक बच्चे ने बोला है उसकी प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज इसकी प्राइस को 11,500, जो इसका बेस प्राइस है जिसमें हमने इसको लॉन्च करा था, क्योंकि ये प्राइस समय के हिसाब से बढ़ जाती है बेटा, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। अब आपको पता उतना सब कुछ इतने में मिलना पूरे साल के लिए तो नहीं, तो अभी प्राइस तो इतना चल रहा है, लेकिन 11,506 रुपीज में अगर आपको चाहिए होगा तो, क्योंकि वहां पर AK19 का कोड नहीं लगेगा, वहां पर हमें एक अलग से स्पेशल आपके लिए कोड बनवाना पड़ेगा जो इस प्राइस को इतने में करवा देगा। लेकिन आपको मेल करना होगा kumar.anand पर, kumar.anand@adda247.com पर। तो मैं आपको इतने प्राइस में दिलवा दूंगा, और ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए कोड अवेलेबल होगा, जो वन टाइम होगा। एक टाइम यूज कर लिया तो दोबारा आप यूज नहीं कर पाओगे, तो पूरी प्लानिंग के साथ आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी डाउट रहता है, आप मुझे इस पर मेल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरीज रहती हैं उसको भी लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म भी डाल रखा है मैंने, वहां पर आप फिल कर दोगे तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर लूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद, जय हिंद।